A small solid sphere of mass small m rolls without slipping on the track shown in figure। देखिए इस तरह का ट्रैक है जिसका ये पार्ट जो है ये सर्कुलर है, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर इसके टॉप से रोल करना स्टार्ट करता है जिसका मास जो है स्मॉल m है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द ट्रैक इज कैपिटल आर। इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। और जो इस सॉलिड स्फीयर है इसका भी रेडियस आर ही है, ओके। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ द ट्रैक इज कैपिटल आर, है ना। ये सर्कुलर पार्ट है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, मीन्स सेंटर से लेकर जो सर्कमफेरेंस है उसका डिस्टेंस आर है। द स्फीयर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्फीयर इस पॉइंट से, टॉप पॉइंट से, रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 था और उसके बाद वो रोल करना स्टार्ट किया। द स्फीयर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट पी एट हाइट h इक्वल टू 4.5 आर। ये हाइट जो है h का वैल्यू 4.5 आर है। सो निकालना हमें क्या है, देखिए स्पीड एट पॉइंट Q। जब ये पॉइंट Q पर पहुंचता है सो इस पॉइंट पर इसका स्पीड क्या होगा, और ये Q जो है ना दिस इज दिस वन, मीन्स Q का हाइट जो है ग्राउंड से R है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन स्फीयर एट Q पर जब स्फीयर आएगा तो इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है। थर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर एट Q। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा जो आपका स्फीयर पर लग रहा है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ h, फोर्थ पार्ट में है ये हाइट, अभी 4.r को भूल जाइए, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है h का, सो डैट ये स्फीयर जो है रोल करता हुआ a पर आ जाए। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो डैट स्फीयर कैन रीच द टॉप a ऑफ द सर्कल, इसका टॉप पर पहुंच जाए, जस्ट टॉप पर, ग्राउंड से जस्ट टॉप पर, ठीक है। सो ये हाइट क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, इसको निकालना है ना। सो इसका 2 पार्ट आई थिंक हम पहले भी एक वीडियो में बना चुके हैं, बाकी 2 पार्ट जो है लास्ट वाला इसको हम लोगों को मेजर देखना है। सो स्टार्टिंग से बनाते हैं। सो देखिए रोलिंग बॉडी है, सो रोलिंग बॉडी है, उसके पास कितना एनर्जी हो जाएगा, 2 तरह का एनर्जी हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और हाइट के अकॉर्डिंगली उसके पास क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। सो ये सारा एनर्जी जो है हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से रोल करता हुआ जब Q पर आएगा, सो देखिए यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट किया है, सो यहाँ पर इसके पास क्या है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, U 0 है, सो इसके पास हाफ mv स्क्वायर 0 हो गया, रोटेशनल एनर्जी भी इसके पास 0 हो गया, है ना। सो सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या होगा एनर्जी एट P, हम लिखते हैं EP इक्वल टू EQ, है ना। एनर्जी एट P इक्वल टू एनर्जी एट Q। सो EP में सिर्फ और सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, सो मास m है, G है, हाइट h हो गया, ठीक है। इक्वल टू जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा सो इसका हाइट क्या हो जाएगा ग्राउंड से r हो जाएगा, सो इट इज़ mgr प्लस हाफ m, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी जो डेवलप हो रहा है दैट इज v, सो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। और अगर प्योर रोलिंग है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, सो देखो ये स्फीयर है, मान लो सॉलिड स्फीयर गिवन है ना, दिस इज सॉलिड स्फीयर। सो सॉलिड स्फीयर का आई क्या होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, उसका अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर, है ना। देन ओमेगा क्या हो जाएगा इट इज v/r, सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये सारा वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो देखो mg अब h का वैल्यू 4.5 r पुट कर दीजिए जो गिवन है हाइट, है ना, इक्वल टू mgr, ओके, प्लस हाफ mv स्क्वायर, देन प्लस देखो हाफ है i का वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर हो गया, देन ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक है। सो देखो इसको आप लेफ्ट साइड ले आओ, सो कितना हो जाएगा 3.5 mgr, ओके, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना, प्लस देखो 2 कैंसल आउट, सो इट इज़ 1/5 m r स्क्वायर भी कट जाएगा v स्क्वायर, सो इट इज़ हाउ मच 7/10 mv स्क्वायर, ठीक है। सो m भी कैंसिल हो जाएगा और 10 को देखिए इधर ले आई, सो 35 हो गया बाई 7 हो जाएगा, है ना, g r बोथ साइड में m कैंसिल हो गया इक्वल टू v स्क्वायर, ओके। सो देखो v स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, इट इज़ 5gr, ओके। सो v जो होगा v इक्वल टू √5gr, ठीक है। मीन्स जब Q पर आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा √5gr। सो अब ध्यान से देखना, है ना, ये सर्कुलर ट्रैक है ना। सो स्फीयर आपका यहाँ पर पहुँच गया,
क्यू पर। ओके, सो इसमें वेलोसिटी कितना डेवलप हो गया, v। ओके, सो देखो सरफेस को अंदर से टच कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में होगा। अब इस नॉर्मल डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका वैल्यू होगा mv², और रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, r है, सो r से डिवाइड कर दो, सो दिस इज फोर्स। सो नॉर्मल डायरेक्शन का वैल्यू निकाल लो, n का वैल्यू क्या होगा, mv²/r, है ना, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालिए, n = mv²/r। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इन साइड टच कर रहा है ट्रैक को, सो इस साइड होगा नॉर्मल, और सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, सो mv²/r। सो देखो m हो गया, अब v² का वैल्यू क्या है, 5gr है ना, डिवाइड बाई r कैंसल आउट, इट इज़ 5mg। सो नॉर्मल रिएक्शन जो आपके पास आ गया n = 5mg, ठीक है, फर्स्ट। सो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्फीयर एट क्यू पूछा है। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है स्फीयर पे, सिर्फ और सिर्फ यही है ना, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज़ 5mg, करेक्ट है। अब देखो स्पीड भी निकल गया हमारे पास, √5gr। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो देखो स्फीयर है कहाँ पर, सर्कुलर ट्रैक पर है, करेक्ट है ना। सो इस पर दो फोर्स हो गया, mv²/r, ओके, और डाउनवर्ड क्या है इसके पास, अपना mg है, ठीक है। सो दोनों फोर्स क्या है, 90 डिग्री पर है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नेट फोर्स जो इस पर लग रहा है क्यू पर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू √mg + mv²/r, दोनों का स्क्वायर, है ना, दोनों फोर्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। दो फोर्स 90 डिग्री पर है, वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसको निकालने के लिए क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। सो इट इज़ mg² + mv²/r। सो mv²/r नॉर्मल रिएक्शन, देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, 5mg। सो 5mg का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, ये 25 हो गया, 25 और ये 1, सो 26 mg का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इट इज √26 mg या mg √26, ठीक है। ये इस पर टोटल फोर्स आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट भी ये हो गया हमारे पास। अब फोर्थ पार्ट जो है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट स्फीयर कैन रीच द टॉप ए ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो स्फीयर अगर टॉप ए ऑफ द सर्कल पर पहुंच जाए, है ना, मिनिमम वेलोसिटी देना है। सो मिनिमम वेलोसिटी में क्या होगा, ये टॉप ऑफ द सर्कल पर ही पहुंचेगा। सो टॉप ऑफ द सर्कल पर जब ये पहुंचेगा तो क्या होगा इसके पास, m वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पर आपका डेवलप होता है, इट इज़ va मान लेते हैं, mva²/r, ये इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। देन इसका नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे जस्ट पहुंचना चाहिए। अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा तो ये आगे भी जाएगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 मानिएगा तो ये इसी पॉइंट पर आके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पहुंच जाएगा। सो इसमें मान लेते हैं 0 है नॉर्मल रिएक्शन, सो mg डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, दिस इज ओके, ठीक है। सो इसको बैलेंस कर लेते हैं। सो बैलेंस जब करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, mva²/r, क्योंकि वेलोसिटी निकालना जरूरी है एट पॉइंट ए, दिस इज ए पॉइंट, है ना। सो जब इसको बैलेंस हम लोग करेंगे, सो यहाँ से va का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो va का जो वैल्यू होगा ना, va², इट इज़ m कैंसल आउट, सो इट इज़ rg, ओके। सो va का जो वैल्यू आएगा, इट इज़ √/gr, है ना, ये va का वैल्यू होगा, ओके। अब क्या करना है, अब आपको ये वाला हाइट पूछा है, सो इसका मतलब ये है। सो हम लोग पेज ये एंड हो गया है, सो नया पेज में चलते हैं। सो देखिए फिर से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, है ना। अब h हमसे पूछा गया है, मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, स्फीयर यहाँ से रोल करना स्टार्ट करता है u = 0 से, है ना। सो ये h मिनिमम हम लोग यहाँ लिख देते हैं, h min, ठीक है। पहुँच गया कहाँ स्फीयर, यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है va डेवलप हो गया है, फोर्स जो लग रहा था mva²/r, और यहाँ पर mg, ठीक है। सो वेलोसिटी इज व्हाट, va, ठीक है। सो अब इस पॉइंट पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। सो इसका हाइट कितना हो गया टोटल, 2r, क्योंकि रेडियस इसका r है, और यहाँ पर h मिनिमम। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा, सो इट इज़ mg h मिनिमम, है ना, इक्वल टू इस पॉइंट पे क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी
एम जी इंटू 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ए सॉरी, है ना। तो क्या करना है, ओमेगा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज़ वी ए बाई आर, देन आई का वैल्यू अगेन 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है। जब पुट करेंगे तो ये वाला टर्म कितना आता है, इट इज़ एम जी 2r और ये 7/10 एम वी ए स्क्वायर आएगा, पहले के जैसा ही, है ना। सो इट इज़ एम जी एच मिनिमम, ठीक है। सो देखो इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, एम कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, सो इट इज़ जी एच मिनिमम इक्वल टू 2gr, ओके, देन प्लस 7/10 एम कैंसिल आउट। अब वी ए स्क्वायर का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, इट इज़ आर जी, ठीक है। सो अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, सो कितना हो जाएगा 27/10 आर जी, है ना। सो एच मिनिमम क्या हो जाएगा, एच मिनिमम इक्वल टू जी कैंसल आउट, सो 27/10 आर, ओके। सो एच मिनिमम जो मिनिमम हाइट होगा, इट इज़ 2.7 आर, है ना। सो कहने का मतलब ये जो हाइट आप देख रहे हो, ये अगर 2.7 आर के बराबर होगा दिस हाइट, सो ये यहाँ से रोल करता हुआ मिनिमम यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद ये गिर जाएगा, ठीक है, ओके। और इससे ज़्यादा हाइट होगा तो ये स्फीयर आगे भी चला जाएगा, करेक्ट है। सो दिस पार्ट इज मेन कंसेप्चुअल।